कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। तो नीट पेपर लीक को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई इंडिया पर आ रहा है। बता दें कि 50 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, और आखिरकार छात्रों का जो प्रदर्शन था, उनकी मांगे थी, वो पूरी हो गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के दौरान उन्होंने क्या कुछ लिखा है? 2 पन्ने का नोट भी एक वायरल हो रहा है। सर, क्या कुछ उन्होंने लिखा है और क्या कारण बताया जा रहा है? सर देखिए, इस्तीफे की बात तो करते ही हैं, पहले युवा शक्ति की बात कर लेते हैं कि युवा शक्ति और जिसने आखिरकार सरकार को झुका दिया, जिसने ये बता दिया कि देश की बागडोर उनके ही हाथ में है और सरकार को मानना पड़ा। इसी देश में किसान आंदोलन बड़ा होता है, सरकार झुकती है लेकिन किसी हद तक ही झुकती है बाद में, यही मोदी सरकार। लेकिन किसानों के बाद युवाओं ने जो आंदोलन किया वो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा। एक बड़ा फेल्योर था नीट पेपर लीक को लेकर, जिस तरीके से युवाओं का आंदोलन, जिसे बहुत हल्के रूप में लिया था। कई सत्ताधारी दलों ने काकरोच पार्टी के लिए बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन काकरोच जनता पार्टी जिसको लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से भी आई थी, बाद में सफाई आई थी। फिलहाल उसके बाद जिस तरीके से काकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को जंतर मंतर से अपना जो प्रदर्शन शुरू किया, और वो धीरे धीरे करके समूचे देश में फैलता चला गया, हर राज्य में फैलता चला गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव हैं, लगा कि ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर हो रहा है। 2 बार प्रधानमंत्री के अंदर भी विचलनपन दिखाई दिया, यानी पहली बार प्रधानमंत्री को 2 बार बयान देना पड़ा रात में खुद अपने मोबाइल से। तो ये सारी चीज़ें थीं। जिस तरीके से छात्रों पर बर्बर व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज होता है और उसको लेकर और उग्र मामला चला जाता, धीरे धीरे विपक्षी पार्टियां इसे भुनाने में लग जाती हैं, और विपक्षी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इसके माध्यम से लगा दी। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक माध्यम मिल जाता है विरोध प्रदर्शन करने का। वो कांग्रेस के राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हों, या उनकी पूरी टीम हो, संजय सिंह हो, या जितने भी लोग थे, मनीष सिसोदिया हों। इसके अलावा अन्य पार्टियां, वो महाराष्ट्र में पार्टी हो सुप्रिया सुले की, वो भी मैदान में आ जाती है। कई पार्टियां जो प्रदेश स्तर पर, आज़ाद समाज पार्टी जो आज भी प्रदर्शन कर रही समूचे देश में, पहले राजधानी में उनके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद बैठते हैं, उसके बाद अब जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में इको गार्डन में युवाओं और छात्रों के बीच में सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो ये कारण बन गए आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के। आपने देखा होगा किसान आंदोलन जब हुआ था, अजय मिश्र टेनी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी, वो गलती इस बार नहीं दोहराई। अजय मिश्र टेनी की मांग को लेकर कितना बवाल हुआ था, सभी पार्टियां लखीमपुर तक हल्ला बोल किए थे, और आखिरकार इस्तीफा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ 2024 में जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो लखीमपुर के आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो अब चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं, और ये आंदोलन ऐसे आंदोलन है जो युवाओं का आंदोलन, पता नहीं चल पा रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। जितना पुलिस प्रशासन और प्रशासन उन्हें
जो है सजा देने की तैयारी करता था, उतना ये उग्र होता जा रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। उनके साथ उनके अभिभावक भी खड़े थे। तो तमाम चीज़ें थी। सोशल मीडिया पर मुखर होकर के मोदी को लेकर विरोध होने लगा, इतना भयंकर विरोध होने लगा कि पूछे नहीं। इसके बाद हालांकि एक दिन पहले सरकार ने कहा कि उन्होंने सख्त कानून बनाया है। काफ़ी सख्त कानून बनाने का फार्मूला भी बताया, मीडिया में खबरें आईं और बताया कि अब सख्ती से कार्रवाई होगी, सज़ा दी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में अभिजीत दीपके वो डटे रहे और आखिरी तक डटे रहे। उन्होंने कहा कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि ये इस्तीफा नहीं हो जाता है। आखिरकार उनकी मांग पूरी हुई। हालांकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जो थे सोनम वांगचुक जो थे वो किस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। बाद में वो भर्ती उनको ज़बरदस्ती पुलिस उठा ले गई और उस पर भी बवाल हुआ। फिर उसको लेकर उनको लेकर तमाम लोग उन पर आरोप लगाने लगे। उनका जवाब आता है। कुल मिलाकर के सबके आंदोलन से, सभी लोगों के एक मंच पर आ जाने से, वो विपक्षी पार्टियां हों, छात्र हों, काकरोच जनता पार्टी हो, तमाम ऐसे लोग, उसके बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और अब इस्तीफे की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, जिनके समय में जो नीट पेपर लीक हुआ उसको लेकर बेहद लोग आक्रोशित थे। और उनकी जो प्रमुख बातें हैं वो आपको बता देते हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजने की जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। लिखा है, नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता सामने आते ही जांच सीबीआई को सौंपी गई और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई। अगले साल से नीट परीक्षा सीवीटी मोड में कराने का फैसला लिया है। उनका कहना है 20 लाख से ज़्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से कराने को प्राथमिकता बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देने का संकल्प लिया था। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी परीक्षा को संतोषजनक बताया। आरोप लगाया, जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की। ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। पिछले 10 सालों की घटनाओं से मन दुखी होने की बात उन्होंने कही, यानी माना उन्होंने कि उनका मन दुखी था, लेकिन उनके वक्तव्य, उनके बयान उस तरीके के नहीं आ रहे थे। छात्र लगातार पूछ रहे थे, एक जिम्मेदार पर्सन थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो इसलिए छात्रों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा था। कुल मिलाकर उन्होंने माना कि उनका मन दुखी था घटनाओं को देखते हुए जो 10 सालों में घटित हुई हैं। लिखा, भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। जंतर मंतर की स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं। छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। भाजपा को एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए हर एक आंदोलन को, ये कहते हुए कि वो पाकिस्तान से फंडिंग है उसकी, इसमें कुछ विदेशी ताकतें लगी हैं, ये हमेशा चलने वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं था। आखिरकार माना उन्होंने। तो ये बातें हर एक आंदोलन पर लागू नहीं होती हैं। यही गलती भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरुआत में कर दी, जो सोशल मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। उन्होंने सोचा यही तीर पीर चला दें कि ये तो विदेशी फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। ऐसा नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती गई, उनका सारा जुल्म सितम धरा का धरा रह गया। आखिर में युवाओं की ही जीत हुई, झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं कि आगे लिखते हैं कि छात्रों से पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की उन्होंने अपील भी की है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया है। राष्ट्र सेवा को राष्ट्र सेवा को जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। लिखा, भविष्य में भी भारत, ओडिशा और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहूंगा। तो उनका जो त्याग पत्र की प्रमुख बातें हैं वो मैंने बता दी। 2 पन्नों का उन्होंने त्याग पत्र दिया है। और जैसे ही ये खबर आई, जिसका इंतज़ार हो रहा था, जैसे मानो लोगों को आभास हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ेगा, मोदी सरकार को उनका इस्तीफा लेना ही पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। अब इसके बाद स्वतः है कि धीरे धीरे जो छात्रों का आंदोलन है वो कुंद हो सकता है। अब अगला कदम छात्र क्या उठाते हैं, किन बातों को लेकर अपनी बात रखते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार वो कर दिखाया जो शायद बहुत कम लोग इस बात की अपेक्षा
पाले थे कि ऐसा मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि अभी तक नहीं कर रही थी। पर अब उन्होंने माना कि आखिरकार गलतियां हुई हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और दिया। तो चलिए देखते हैं अब छात्रों का अगला कदम क्या होता है। जी बिल्कुल। तो देखिए भारत देश के युवाओं में कितनी ताकत है ये आज पूरी दुनिया ने देख लिया। फिलहाल नीट पेपर लीक को लेकर 50 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों की मांगे थी, युवाओं की मांगी थी, उसको आखिरकार मोदी सरकार ने माना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए ये साफ कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपील की है छात्र अपना जो करियर है वो बनाने पर ध्यान दे। तो आज 50वां दिन है प्रोटेस्ट का। अब देखना होगा कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका अगला कदम क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।